क्या आपको कभी इस बात की चिंता हुई है कि स्कैमर्स हर दिन बुजुर्गों को ठगने के नए नए तरीके खोज रहे हैं? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, दुनिया और भी मुश्किल होती जाती है, और जहां टेक्नोलॉजी हमें अनगिनत सुविधाएं देती है, वहीं ये चालाक अपराधियों के लिए भी दरवाजे खोल देती है, जो बुजुर्गों को तब निशाना बनाते हैं जब वे सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। जो चीज कभी सुरक्षित लगती थी, वो जल्दी ही एक जाल में बदल सकती है, और अक्सर सबसे ज्यादा भरोसा करने वाले लोग ही इसका शिकार होते हैं। इसीलिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। हमारे साथ अंत तक बने रहिए और जानिए 5 ऐसे बढ़ते स्कैम्स के बारे में जो बुजुर्गों के बीच तेजी से फैल रहे हैं, जिसमें एक ऐसी चौंकाने वाली स्कीम भी शामिल है जो आपको या आपके किसी प्रियजन को बड़े आर्थिक नुकसान से बचा सकती है। नमस्कार साथियों, बुजुर्ग गाइड में आपका स्वागत है। मुझे पता है आप मेरी वीडियो पूरी देखते हैं, लेकिन कई साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, टेक सपोर्ट स्कैम। टेक सपोर्ट स्कैम सबसे ज्यादा फैलने वाली और तेजी से बढ़ती धोखाधड़ी वाली स्कीमों में से एक बनकर उभरी है। ये बुजुर्गों को निशाना बनाती है और उनकी आधुनिक टेक्नोलॉजी से कम जानकारी का फायदा उठाती है। ये स्कैम बुजुर्गों की कमजोरी पर हमला करता है, जो शायद युवा पीढ़ी की तरह टेक्नोलॉजी के जानकार ना हो, और ये पीड़ितों को जल्दबाजी में फैसले लेने के लिए उकसाने के लिए डर और जल्दी का इस्तेमाल करता है। इन स्कैम्स की चालाकी और इनसे होने वाले भावनात्मक नुकसान इन्हें और भी खतरनाक बना देते हैं। ये स्कैम कैसे काम करता है? टेक सपोर्ट स्कैम आमतौर पर एक अनचाहे संपर्क से शुरू होता है, या तो फोन कॉल, ईमेल या पीड़ित के कंप्यूटर स्क्रीन पर अचानक आने वाले पॉपअप विंडो के जरिए। ये पॉपअप डराने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जिनमें अक्सर खतरनाक संदेश लिखे होते हैं, जैसे आपके कंप्यूटर में एक खतरनाक वायरस है, या आपका बैंक अकाउंट हैक हो गया है, या फिर अगर आपने तुरंत कुछ नहीं किया तो आपका डिवाइस हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इन चेतावनियों में दिखाई जाने वाली जल्दबाजी जानबूझकर होती है, क्योंकि डर सही सोचने की क्षमता को कम कर देता है और लोग समाधान देने वाले व्यक्ति या कंपनी पर ज्यादा आसानी से भरोसा कर लेते हैं। स्कैमर, जो अक्सर माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या किसी जाने माने एंटीवायरस प्रोवाइडर जैसी प्रतिष्ठित कंपनी का प्रतिनिधि होने का दिखावा करता है, बहुत प्रोफेशनल, शांत और जानकार लगता है। वे भरोसेमंद लगने के लिए टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं और पीड़ित को यकीन दिलाते हैं कि वे समस्या को जल्दी से हल कर सकते हैं। एक आम तरीका यह है कि पीड़ित को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या अपने कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस देने के लिए कहा जाए, ताकि वे समस्या का पता लगा सके या उसे ठीक कर सके। एक बार एक्सेस मिल जाने पर स्कैमर डिवाइस पर पूरा कंट्रोल पा लेता है और ईमेल, सेव किए गए पासवर्ड, बैंकिंग डिटेल्स या पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जैसी संवेदनशील जानकारी तक पहुंच सकता है। इस प्राइवेसी के उल्लंघन से पहचान की चोरी, वित्तीय नुकसान या मैलवेयर की इंस्टॉलेशन भी हो सकती है, जो पीड़ित की सुरक्षा को और भी खतरे में डाल देता है। कुछ मामलों में स्कैमर्स झूठी सेवाओं के लिए पैसे वसूल कर धोखाधड़ी को और बढ़ा देते हैं। वे कह सकते हैं कि मरम्मत के लिए एक बार की फीस लगेगी, और अक्सर गिफ्ट कार्ड, वायर ट्रांसफर या क्रिप्टो करेंसी जैसे तरीकों से पेमेंट करने के लिए कहते हैं, जिन्हें ट्रेस नहीं किया जा सकता। इन पेमेंट तरीकों से पैसे वापस पाना लगभग नामुमकिन होता है, जिससे स्कैमर पीड़ित के पैसे लेकर आसानी से निकल जाता है। जो चीज एक छोटी सी फीस से शुरू होती है, मान लीजिए एक वायरस ठीक करने के लिए 5,000 रुपए, वो लाखों रुपए तक पहुंच सकती है, क्योंकि स्कैमर नई नई समस्याएं बनाता रहता है या पीड़ित को चल रहे टेक सपोर्ट के लिए नकली सब्सक्रिप्शन सेवाओं में एनरोल कर देता है। असल जिंदगी का प्रभाव। हरीश जी की कहानी। हरीश जी के मामले पर विचार करें, जो एक 65 साल के रिटायर्ड व्यक्ति हैं। एक दिन वह अपने लैपटॉप पर खबरें पढ़ रहे थे, तभी उन्हें एक टेक सपोर्ट स्कैम का सामना करना पड़ा। एक पॉपअप सामने आया, जिसमें मोटे लाल अक्षरों में चमक रहा था, चेतावनी, आपका बैंक अकाउंट हैक हो गया है। अपने पैसे सुरक्षित करने के लिए तुरंत इस नंबर पर कॉल करें। घबराकर हरीश जी ने उस नंबर पर डायल किया और एक विनम्र, आत्मविश्वासी व्यक्ति से जुड़े, जिसने खुद को एक प्रतिष्ठित साइबर सिक्योरिटी फर्म का टेक्नीशियन बताया। स्कैमर ने हरीश जी को अपने कंप्यूटर को खतरों के लिए स्कैन करने के लिए एक प्रोग्राम डाउनलोड करने का निर्देश दिया। हरीश जी को यह पता नहीं था कि यह सॉफ्टवेयर स्कैमर को उसके डिवाइस का रिमोट एक्सेस दे रहा है। अगले 30 मिनट तक स्कैमर ने समस्या को ठीक करने का नाटक किया, फाइलों को इधर-उधर किया
और नकली एरर मैसेज दिखाए ताकि हरीश जी को यकीन हो जाए कि उनका सिस्टम खतरे में है। फिर स्कैमर ने हरीश जी को बताया कि उनके अकाउंट को सुरक्षित करने और सुरक्षा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए 15,000 रुपए का पेमेंट करना होगा। प्रोफेशनल लहजे पर भरोसा करते हुए और अपनी वित्तीय सुरक्षा के लिए डरते हुए हरीश जी ने निर्देश के अनुसार गिफ्ट कार्ड खरीदकर पेमेंट कर दिया। एक हफ्ते बाद उन्होंने अपने बैंक खाते से 2 लाख रुपए से ज्यादा के अनधिकृत लेन देन और अपने पर्सनल डेटा से छेड़छाड़ का पता लगाया। हरीश जी की कहानी अनोखी नहीं है। हर साल हजारों बुजुर्ग इसी तरह की स्कीमों का शिकार होते हैं और अक्सर बड़ी रकम और अपनी सुरक्षा की भावना खो देते हैं। बुजुर्गों को क्यों निशाना बनाया जाता है? बुजुर्ग कई कारणों से टेक सपोर्ट स्कैम्स के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। पहला, कई बुजुर्ग कंप्यूटर के साथ बड़े नहीं हुए हैं और उनमें संदिग्ध तकनीकी दावों पर सवाल उठाने का आत्मविश्वास या ज्ञान नहीं हो सकता है। दूसरा, स्कैमर्स उस भरोसे का फायदा उठाते हैं जो बुजुर्ग अक्सर अधिकारियों या जाने माने ब्रांड्स पर करते हैं। अंत में, ऑनलाइन बैंकिंग या कम्युनिकेशन टूल जैसी जरूरी सेवाओं तक पहुंच खोने का डर उन्हें जल्दी और बिना सोचे समझे काम करने पर मजबूर कर सकता है। भावनात्मक नुकसान बहुत ज्यादा होता है क्योंकि पीड़ित अक्सर शर्मिंदा या लज्जित महसूस करते हैं, जो उन्हें स्कैम की रिपोर्ट करने या मदद मांगने से रोक सकता है। चेतावनी के संकेत और बचाव के टिप्स। टेक सपोर्ट स्कैम से खुद को बचाने के लिए इन खतरों के संकेतों को पहचानना जरूरी है। अनचाहा संपर्क। माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल जैसी असली कंपनियां कभी भी अनचाहे कॉल नहीं करती या तत्काल कार्रवाई की मांग करने वाले पॉपअप नहीं भेजती। जल्दबाजी और डराने वाली तरकीबें। स्कैमर्स घबराहट पैदा करके आपकी सोचने की क्षमता को दरकिनार करने की कोशिश करते हैं। किसी भी ऐसे संदेश से सावधान रहें जो आपको तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहे। रिमोट एक्सेस का अनुरोध। कभी भी किसी अजनबी को अपने कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस न दें जब तक कि आपने किसी वेरीफाइड कंपनी से संपर्क न किया हो। असामान्य भुगतान के तरीके। गिफ्ट कार्ड, वायर ट्रांसफर या क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भुगतान के अनुरोधों से सावधान रहें क्योंकि ये धोखाधड़ी के संकेत हैं। संदिग्ध पॉपअप। यदि कोई पॉपअप दिखाई देता है तो उस पर क्लिक न करें या दिए गए किसी भी नंबर पर कॉल न करें। इसके बजाय ब्राउजर बंद करें या अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट करें। यदि आपको कोई संदिग्ध कॉल या पॉपअप मिलता है तो एक पल रुकें और वेरीफाई करें। कंपनी से सीधे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट या आपके अकाउंट डॉक्यूमेंटेशन से मिले फोन नंबर का उपयोग करके संपर्क करें। यदि आपको संदेह है कि आपके साथ स्कैम हुआ है तो इसकी तुरंत फेडरल ट्रेड कमीशन यानी FTC को reportfraud.ftc.gov पर रिपोर्ट करें और अपने बैंक से संपर्क करके अपने खातों को सुरक्षित करें। अपने अनुभव को भरोसेमंद परिवार या दोस्तों के साथ साझा करने से भी जागरूकता फैलाने और दूसरों को शिकार होने से बचाने में मदद मिल सकती है। जागरूकता के माध्यम से सशक्तिकरण। टेक सपोर्ट स्कैम से लड़ने की कुंजी शिक्षा और सतर्कता है। जो बुजुर्ग स्कैमर्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तरकीबों को समझते हैं वे खुद को और अपने प्रियजनों को बचाने के लिए बेहतर रूप से तैयार होते हैं। इन स्कैम्स पर खुलकर चर्चा करके हम पीड़ित होने से जुड़े कलंक को कम कर सकते हैं और दूसरों को सतर्क रहने के लिए सशक्त बना सकते हैं। हर साझा की गई कहानी धोखाधड़ी के इस चक्र को तोड़ने की दिशा में एक कदम है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि कम लोग इन भ्रामक योजनाओं का शिकार हो। नंबर 2, मेडिकेयर और हेल्थ इंश्योरेंस स्कैम। मेडिकेयर और हेल्थ इंश्योरेंस स्कैम एक और तेजी से फैलने वाली धोखाधड़ी है जो बुजुर्गों को ज्यादा निशाना बनाती है। ये उनकी स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भरता और आधिकारिक संस्थानों में उनके विश्वास का फायदा उठाती है। ये स्कैम विशेष रूप से क्रूर होते हैं क्योंकि वे स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का शोषण करते हैं, जो ऐसे क्षेत्र है जहां बुजुर्ग अक्सर सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। मेडिकेयर, सोशल सिक्योरिटी या प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स के प्रतिनिधि बनकर स्कैमर्स पीड़ितों से संवेदनशील जानकारी उगलवाने या अनावश्यक सेवाओं के लिए भुगतान करने के लिए हेरफेर करते हैं। ये स्कैम कैसे काम करता है? मेडिकेयर स्कैम आमतौर पर एक अनचाहे फोन कॉल, ईमेल या यहां तक कि घर घर जाकर किसी ऐसे व्यक्ति से शुरू होता है जो किसी आधिकारिक एजेंसी या हेल्थ केयर प्रोवाइडर का प्रतिनिधि होने का दावा करता है। स्कैमर के पास आपकी कुछ व्यक्तिगत जानकारी हो सकती है, जैसे कि मेडिकेयर नंबर या सोशल सिक्योरिटी नंबर, जो उन्होंने डेटा लीक या अन्य अवैध स्रोतों से प्राप्त की हो, जिसका उपयोग वे असली लगने के लिए करते हैं। वे दावा कर सकते हैं कि आप नए लाभों के लिए पात्र हैं, जैसे कि मुफ्त चिकित्सा उपकरण, उदाहरण के लिए ब्रेसेस,
व्हीलचेयर या डायबिटीज मॉनिटर, रियायती दवाएं या एक मुफ्त स्वास्थ्य जांच। वैकल्पिक रूप से वे चेतावनी दे सकते हैं कि आपकी मेडिकेयर कवरेज खतरे में है जब तक कि आप तुरंत व्यक्तिगत विवरण वेरीफाई नहीं करते। स्कैमर का लक्ष्य संवेदनशील जानकारी निकालना होता है, जैसे कि आपका मेडिकेयर नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर, बैंक खाते का विवरण या जन्म तिथि, जिसका उपयोग पहचान की चोरी या धोखाधड़ी वाले बिलिंग के लिए किया जा सकता है। कुछ मामलों में स्कैमर्स पीड़ितों को नकली स्वास्थ्य योजनाओं में नामांकित करते हैं या मेडिकेयर को उन सेवाओं और उपकरणों के लिए बिल करते हैं जो कभी प्रदान ही नहीं किए गए। उनकी बातें अक्सर जल्दबाजी से भरी होती हैं, इस डर का फायदा उठाते हुए कि अगर बुजुर्ग उनकी बात नहीं मानेंगे तो वे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभों से वंचित हो सकते हैं। एक केस स्टडी, माधुरी जी का अनुभव। माधुरी जी का उदाहरण ले, जो एक 68 साल की विधवा है और एक निश्चित आय पर रहती है। एक दोपहर उन्हें एक दोस्ताना व्यक्ति का फोन आया जिसने खुद को मेडिकेयर का प्रतिनिधि बताया। कॉलर ने माधुरी जी को बताया कि वह एक मुफ्त डायबिटीज मॉनिटर के लिए योग्य है, जो उनकी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को देखते हुए एक मूल्यवान ऑफर था। अनुरोध को प्रोसेस करने के लिए उन्हें बस अपना मेडिकेयर नंबर और जन्म तिथि कंफर्म करनी थी। आधिकारिक लगने वाले लहजे पर भरोसा करते हुए और डिवाइस प्राप्त करने के लिए उत्सुक माधुरी जी ने जानकारी दे दी। कुछ दिनों बाद बिना मांगे मेडिकल सप्लाई के पैकेज उनके दरवाजे पर आने लगे। ऐसी चीजें जिनकी उन्हें न तो जरूरत थी और न ही उन्होंने ऑर्डर किया था। जब माधुरी जी ने अपने मेडिकेयर स्टेटमेंट की जांच की तो उन्होंने उन उपकरणों और सेवाओं के लिए लाखों रुपए के धोखाधड़ी वाले दावों का पता लगाया जो उन्होंने कभी प्राप्त नहीं किए थे। स्कैमर्स ने उनके मेडिकेयर नंबर का इस्तेमाल झूठे दावे करने के लिए किया था, जिससे उन्हें वित्तीय और भावनात्मक नतीजों से जूझना पड़ा। माधुरी जी का मामला ये उजागर करता है कि कैसे स्कैमर्स धोखाधड़ी करने के लिए सरकारी कार्यक्रमों में विश्वास का फायदा उठाते हैं। ये स्कैम सफल क्यों होते हैं? मेडिकेयर और हेल्थ इंश्योरेंस स्कैम इसलिए प्रभावी होते हैं क्योंकि वे बुजुर्गों की स्वास्थ्य और वित्तीय स्थिरता के बारे में गहरी चिंताओं को निशाना बनाते हैं। कई बुजुर्ग अपनी चिकित्सा जरूरतों के लिए मेडिकेयर पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं और कवरेज खोने या लाभों से चूकने की संभावना घबराहट पैदा कर सकती है। स्कैमर्स बुजुर्गों की अधिकारियों पर भरोसा करने की प्रवृत्ति का भी फायदा उठाते हैं, खासकर जब कॉलर आधिकारिक भाषा का उपयोग करता है या उसके पास कुछ व्यक्तिगत जानकारी होती है। इसके अतिरिक्त हेल्थ केयर सिस्टम की जटिलता पीड़ितों के लिए धोखाधड़ी वाली गतिविधि को पहचानने में तब तक मुश्किल बना सकती है जब तक बहुत देर न हो जाए। खतरे के संकेत और सुरक्षा उपाय। मेडिकेयर और हेल्थ इंश्योरेंस स्कैम का शिकार होने से बचने के लिए इन चेतावनी संकेतों पर ध्यान दें। अनचाहा संपर्क। मेडिकेयर और असली स्वास्थ्य बीमा कंपनियां व्यक्तिगत जानकारी मांगने या मुफ्त सेवाओं की पेशकश करने के लिए अचानक फोन, ईमेल या घर पर नहीं आती। जल्दी कार्रवाई करने का दबाव। स्कैमर्स अक्सर दावा करते हैं कि यदि आप तुरंत कार्रवाई नहीं करते हैं तो आपके लाभ खतरे में। असली एजेंसियां ऐसी तरकीबों का इस्तेमाल नहीं करती हैं। व्यक्तिगत जानकारी का अनुरोध। अनचाहे कॉल करने वालों के साथ अपना मेडिकेयर नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर या बैंक विवरण कभी साझा न करें। ऐसे ऑफर जो सच होने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। मुफ्त उपकरण या सेवाओं के वादों से सावधान रहें क्योंकि ये अक्सर धोखाधड़ी का बहाना होते हैं। अपरिचित शुल्क या डिलीवरी। यदि आपको ऐसे चिकित्सा उपकरण या बिल मिलते हैं जिनकी आपने मांग नहीं की थी तो तुरंत मेडिकेयर से संपर्क करें। ज्ञान के माध्यम से एक सुरक्षा कवच बनाना। मेडिकेयर और हेल्थ इंश्योरेंस स्कैम के खिलाफ सबसे अच्छा बचाव जागरूकता और संदेह है। बुजुर्ग ये समझकर खुद को बचा सकते हैं कि असली एजेंसियां अनचाहे संपर्क या दबाव वाली तरकीबों के माध्यम से काम नहीं करती हैं। इन स्कैम्स के बारे में परिवार, दोस्तों और सामुदायिक समूहों के साथ जानकारी साझा करने से उनका प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे सूचित व्यक्तियों का एक नेटवर्क बनाने में मदद मिलती है जो धोखाधड़ी को पहचान और उससे बच सकते हैं। सतर्क रहकर और आधिकारिक चैनलों पर भरोसा करके बुजुर्ग अपनी व्यक्तिगत जानकारी, वित्त और मन की शांति की रक्षा कर सकते हैं। नंबर 3, ऑनलाइन शॉपिंग और डिलीवरी स्कैम्स। डिजिटल युग में ऑनलाइन शॉपिंग कई बुजुर्गों के लिए एक जीवन रेखा बन गई है, जो सीमित गतिशीलता वाले या घर से ऑर्डर करने की आसानी पसंद करने वालों के लिए अद्वितीय सुविधा प्रदान करती है। किराने का सामान, दवाएं या घरेलू सामान सीधे उनके दरवाजे पर पहुंचाने की क्षमता एक गेम चेंजर रही है। हालांकि
इस सुविधा ने परिष्कृत स्कैम्स की एक बढ़ती लहर के लिए भी दरवाजा खोल दिया है, जो विश्वास पर हमला करते हैं और कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, खासकर बुजुर्गों के बीच। ऑनलाइन शॉपिंग और डिलीवरी स्कैम्स आज के सबसे प्रचलित खतरों में से हैं, जिन्हें पैसे, व्यक्तिगत जानकारी या दोनों चुराने के लिए डिजाइन किया गया है, जो अक्सर पीड़ितों को आर्थिक और भावनात्मक रूप से तबाह कर देते हैं। ये स्कैम्स कैसे काम करते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग और डिलीवरी स्कैम्स विभिन्न रूपों में आते हैं, लेकिन उनका एक सामान्य लक्ष्य होता है: पीड़ितों को धोखा देकर पैसे या संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण प्रदान करवाना। ये स्कैम अक्सर इस तरह से सामने आते हैं: 1. नकली वेबसाइटें और भ्रामक विज्ञापन। स्कैमर पेशेवर दिखने वाली वेबसाइटें बनाते हैं जो असली रिटेलर्स की नकल करती हैं, जिनमें उच्च गुणवत्ता वाली छवियां, ग्राहक समीक्षाएं और सुरक्षित दिखने वाले चेकआउट पेज होते हैं। ये साइटें अक्सर उन कीमतों पर उत्पादों का विज्ञापन करती हैं जो सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि वे होती ही हैं। उदाहरण के लिए, एक बुजुर्ग को रियायती गतिशीलता सहायता या इलेक्ट्रॉनिक्स पर सीमित समय के ऑफर का विज्ञापन दिख सकता है। ऑर्डर देने के बाद उत्पाद कभी नहीं आता है और स्कैमर पेमेंट लेकर गायब हो जाते हैं। इससे भी बदतर, अब उनके पास पीड़ित के क्रेडिट कार्ड का विवरण, बिलिंग पता या अन्य व्यक्तिगत जानकारी हो सकती है, जिसका उपयोग आगे की धोखाधड़ी के लिए या डार्क वेब पर बेचा जा सकता है। 2. नकली डिलीवरी नोटिस। एक और आम तरकीब में धोखाधड़ी वाले ईमेल या टेक्स्ट संदेश भेजना शामिल है, जिसमें दावा किया जाता है कि एक पैकेज की डिलीवरी विफल हो गई है। ये संदेश अक्सर प्राप्तकर्ता से डिलीवरी को फिर से शेड्यूल करने या अपना पता कंफर्म करने के लिए एक लिंक पर क्लिक करने का आग्रह करते हैं। ये लिंक फिशिंग वेबसाइटों पर ले जाते हैं, जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स, सोशल सिक्योरिटी नंबर या बैंकिंग विवरण जैसी व्यक्तिगत जानकारी चुराने के लिए डिजाइन की गई है। कुछ मामलों में लिंक पर क्लिक करने से पीड़ित के डिवाइस पर मैलवेयर इंस्टॉल हो सकता है, जिससे स्कैमर्स गतिविधि की निगरानी कर सकते हैं, डेटा चुरा सकते हैं या फिरौती के लिए डिवाइस को लॉक भी कर सकते हैं। 3. नकली उत्पाद। कुछ मामलों में पीड़ितों को एक उत्पाद मिलता है, लेकिन यह एक सस्ता नकली या विज्ञापित चीज से पूरी तरह से अलग होता है। उदाहरण के लिए, एक बुजुर्ग एक हाई एंड किचन उपकरण का ऑर्डर दे सकता है और उसे कम गुणवत्ता वाली नकल या कुछ भी नहीं मिलता है। जब तक उन्हें धोखे का एहसास होता है, तब तक स्कैमर की वेबसाइट गायब हो चुकी होती है, जिससे रिफंड का अनुरोध करने का कोई तरीका नहीं बचता। एक असल जिंदगी का उदाहरण रमेश जी के मामले पर विचार करें, जो बागवानी का शौक रखने वाले 62 साल के रिटायर्ड व्यक्ति हैं। ऑनलाइन ब्राउज करते समय रमेश जी को एक वेबसाइट मिली जो सामान्य लागत के एक छोटे से हिस्से पर प्रीमियम बागवानी उपकरण बेच रही थी। साइट शानदार थी, जिसमें औजारों की जीवंत तस्वीरें, विस्तृत उत्पाद विवरण और कथित ग्राहकों से शानदार 5 सितारा समीक्षाएं थी। सौदे से उत्साहित होकर रमेश जी ने बुजुर्गों के लिए डिजाइन किए गए एर्गोनोमिक औजारों के एक सेट का ऑर्डर दिया। सप्ताह बीत गए और डिलीवरी नहीं हुई, और जब उन्होंने ग्राहक सेवा से संपर्क करने की कोशिश की तो दिया गया फोन नंबर बंद था और उनके ईमेल वापस आ गए। उन्हें यह जानकर निराशा हुई कि बाद में उनके क्रेडिट कार्ड पर कई हजार रुपए के अनधिकृत शुल्क लगे थे। स्कैमर्स ने न केवल उनका शुरुआती भुगतान लिया था, बल्कि उनकी वित्तीय जानकारी का उपयोग अतिरिक्त धोखाधड़ी वाले लेन देन के लिए भी किया था। इस अनुभव ने रमेश जी को ठगा हुआ महसूस कराया और भविष्य में ऑनलाइन खरीदारी के बारे में सतर्क कर दिया। बुजुर्गों को क्यों निशाना बनाया जाता है? बुजुर्ग कई कारणों से इन घोटालों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। टेक्नोलॉजी में विश्वास। कई बुजुर्ग ऑनलाइन शॉपिंग में नए हैं और हो सकता है कि वे धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों या फिशिंग प्रयासों के खतरे के संकेतों से परिचित न हों। सीमित गतिशीलता। जो लोग दवाओं या किराने के सामान जैसी जरूरी चीजों के लिए डिलीवरी पर निर्भर करते हैं, उनके लिए असफल डिलीवरी के बारे में एक संदेश जरूरी लग सकता है और वे आवेगी कार्रवाई कर सकते हैं। भावनात्मक ट्रिगर। स्कैमर्स एक पैकेज प्राप्त करने की प्रत्याशा का फायदा उठाते हैं, खासकर उन बुजुर्गों के लिए जो परिवार से उपहार या महत्वपूर्ण आपूर्ति की उम्मीद कर रहे हैं। एक कथित डिलीवरी समस्या को हल करने की तात्कालिकता सावधानी पर हावी हो सकती है। इन खतरों के संकेतों पर ध्यान दें। ऑनलाइन शॉपिंग और डिलीवरी स्कैम से खुद को बचाने के लिए इन चेतावनी संकेतों से अवगत रहें। अवास्तविक छूट। जो कीमतें सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती हैं, वे अक्सर वैसी ही होती हैं। खरीदारी करने से पहले प्रतिष्ठित रिटेलर्स के साथ कीमतों की तुलना करें। संदिग्ध यूआरएल।
वेबसाइट के यूआरएल की जांच करें कि कहीं उसमें गलत वर्तनी, अतिरिक्त अक्षर या ऐसे डोमेन तो नहीं है जो आधिकारिक रिटेलर से मेल नहीं खाते, जैसे कि amazon.com के बजाय amazon.com। तत्काल या धमकी भरे संदेश, डिलीवरी नोटिस जो आपको तुरंत कार्रवाई करने के लिए दबाव डालते हैं या परिणामों की चेतावनी देते हैं, जैसे यदि आप अभी पुष्टि नहीं करते हैं तो आपका पैकेज वापस कर दिया जाएगा, अक्सर स्कैम होते हैं। व्यक्तिगत जानकारी का अनुरोध, असली रिटेलर और शिपिंग कंपनियां शायद ही कभी ईमेल या टेक्स्ट के माध्यम से सोशल सिक्योरिटी नंबर या बैंक खाते की जानकारी जैसे संवेदनशील विवरण मांगती है। खराब वेबसाइट गुणवत्ता, अव्यवसायिक डिजाइन के संकेतों की तलाश करें, जैसे टूटे हुए लिंक, व्याकरण संबंधी त्रुटियां या संपर्क जानकारी का न होना। सुरक्षित कैसे रहें? ऑनलाइन शॉपिंग और डिलीवरी स्कैम से खुद को बचाने के लिए सतर्कता और कुछ व्यावहारिक कदमों की जरूरत होती है। 1. प्रतिष्ठित रिटेलर्स के साथ खरीदारी करें। अमेज़न, वॉलमार्ट जैसे जाने माने प्लेटफॉर्म पर टिके रहें या सीधे किसी ब्रांड की आधिकारिक वेबसाइट से खरीदें। यदि आप एक नए रिटेलर को देख रहे हैं तो बेटर बिजनेस ब्यूरो जैसी विश्वसनीय साइटों पर उनकी प्रतिष्ठा की जांच करें। 2. डिलीवरी नोटिस की पुष्टि करें। यदि आपको डिलीवरी समस्या के बारे में कोई संदेश मिलता है तो किसी भी लिंक पर क्लिक न करें। इसके बजाय सीधे रिटेलर या शिपिंग कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या पुष्टि करने के लिए उनके वेरीफाइड ग्राहक सेवा नंबर पर कॉल करें। 3. सुरक्षित भुगतान विधियों का उपयोग करें। डेबिट कार्ड या वायर ट्रांसफर के बजाय क्रेडिट कार्ड से भुगतान करें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड बेहतर धोखाधड़ी सुरक्षा प्रदान करते हैं। असुरक्षित वेबसाइटों पर भुगतान विवरण साझा करने से बचें। यूआरएल में HTTPS और एक पैडलॉक आइकन की तलाश करें। 4. नियमित रूप से अपने खातों की निगरानी करें। अनधिकृत शुल्कों के लिए अपने बैंक और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट की जांच करें। यदि संभव हो तो लेन देन के लिए अलर्ट सेट करें। 5. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। फिशिंग लिंक से मैलवेयर से बचाने के लिए अपने उपकरणों को प्रतिष्ठित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से सुरक्षित रखें। 6. अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करें। यदि किसी वेबसाइट, विज्ञापन या संदेश के बारे में कुछ अजीब लगता है तो रुकें और कार्रवाई करने से पहले जांच करें। इन आदतों को अपनाकर बुजुर्ग जोखिमों को कम करते हुए ऑनलाइन शॉपिंग के लाभों का आनंद ले सकते हैं। इस ज्ञान को दोस्तों और परिवार के साथ साझा करने से एक सुरक्षित ऑनलाइन समुदाय बनाने में भी मदद मिल सकती है। नंबर 4. रोमांस और साथी बनाने का स्कैम। बुजुर्गों को निशाना बनाने वाले सबसे कपटी और भावनात्मक रूप से विनाशकारी घोटालों में से वे हैं जो संबंध और कंपेनियनशिप की सार्वभौमिक मानवीय इच्छा का शोषण करते हैं। रोमांस स्कैम उस अकेलेपन पर हमला करते हैं जो कई बुजुर्ग अनुभव करते हैं, खासकर वे जो विधवा, तलाकशुदा या अलग थलग हैं। ये स्कैम न केवल आर्थिक रूप से हानिकारक है बल्कि गहरे भावनात्मक घाव भी छोड़ते हैं, क्योंकि पीड़ितों को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा धोखा दिया जाता है जिसे वे मानते थे कि वह उनकी परवाह करता है। ये स्कैम्स कैसे काम करते हैं? रोमांस स्कैम आमतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डेटिंग वेबसाइटों या यहां तक कि अनचाहे ईमेल के माध्यम से शुरू होते हैं। स्कैमर एक नकली प्रोफाइल बनाता है जिसमें अक्सर चोरी की गई तस्वीरें और एक मनगढ़ंत कहानी का उपयोग करके भरोसेमंद और आकर्षक दिखने की कोशिश की जाती है। वे एक पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या सैन्य अधिकारी, एक विधुर या समान रुचियों वाले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत हो सकते हैं जो पीड़ित के साथ मेल खाने के लिए अपनी पहचान बनाते हैं। यह स्कैम धीरे धीरे सामने आता है। 1. विश्वास बनाना। स्कैमर लगातार दिल से की गई बातचीत में शामिल होता है जिसमें चापलूसी, सहानुभूति और साझा अनुभवों से भरे संदेश भेजे जाते हैं। वे हफ्तों या महीनों तक घनिष्ठता की भावना पैदा करने में बिता सकते हैं जिससे पीड़ित को मूल्यवान और समझा हुआ महसूस होता है। 2. एक संकट बनाना। एक बार विश्वास स्थापित हो जाने के बाद स्कैमर एक दुख भरी कहानी या एक आपात स्थिति पेश करता है। सामान्य परिदृश्यों में विदेश में फंस जाना, चिकित्सा बिलों का सामना करना या एक व्यावसायिक उद्यम के लिए धन की आवश्यकता शामिल है। वे दावा कर सकते हैं कि वे अपने बैंक खाते तक नहीं पहुंच सकते या पीड़ित से मिलने के लिए मदद की जरूरत है। 3. पैसे का अनुरोध। स्कैमर वित्तीय सहायता मांगता है जो अक्सर पीड़ित की इच्छा का परीक्षण करने के लिए छोटी रकम से शुरू होता है। समय के साथ अनुरोध बढ़ते जाते हैं और पीड़ित वायर ट्रांसफर, गिफ्ट कार्ड
या क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से हजारों रुपए भेज सकते हैं, ये मानते हुए कि वे किसी प्रियजन की मदद कर रहे हैं। एक दिल दहला देने वाला उदाहरण, इला जी की कहानी ले। एक 64 साल की विधवा जो दोस्तों और परिवार से जुड़ने के लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शामिल हुई। जल्द ही उनसे एक व्यक्ति ने संपर्क किया जिसने खुद को विदेश में तैनात एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी होने का दावा किया। वह आकर्षक, ध्यान देने वाला था और अपने पति को खोने के उनके दुख को समझता हुआ लग रहा था। उनके दैनिक संदेश आराम का एक स्रोत बन गए और इला जी को आशा की एक नई भावना महसूस हुई। 2 महीने बाद उस व्यक्ति ने दावा किया कि वह एक बैंकिंग समस्या के कारण एक विदेशी देश में फंस गया है और घर लौटने के लिए 50,000 रुपए की जरूरत है। उनके बंधन पर भरोसा करते हुए इला जी ने पैसे भेज दिए। अनुरोध जारी रहे, हर एक के साथ एक नया बहाना था। चिकित्सा आपात स्थिति, कानूनी शुल्क या यात्रा लागत। जब तक इला जी को एहसास हुआ कि उनके साथ घोटाला हुआ है, तब तक वह 5 लाख रुपए से अधिक खो चुकी थी। वित्तीय नुकसान दर्दनाक था, लेकिन भावनात्मक विश्वासघात और भी बुरा था, जिससे वह दूसरों पर भरोसा करने में झिझकने लगी। बुजुर्ग क्यों कमजोर होते हैं? बुजुर्ग अकेलेपन के कारण रोमांस स्कैम्स के प्रमुख लक्ष्य होते हैं। कई बुजुर्ग अकेले रहते हैं या उनकी सामाजिक बातचीत सीमित होती है, जिससे वे अजनबियों के ध्यान के प्रति अधिक ग्रहणशील हो जाते हैं। भरोसा करने वाला स्वभाव, बुजुर्ग ऑनलाइन धोखे से कम परिचित हो सकते हैं और स्कैमर की कहानी पर विश्वास करने की अधिक संभावना रखते हैं। भावनात्मक निवेश, इन स्कैम्स की धीमी गति से बनने वाली प्रकृति पीड़ितों को गहरा जुड़ाव महसूस कराती है, जिससे पैसे के अनुरोध आने पर उनका निर्णय धुंधला हो जाता है। इन खतरों के संकेतों से बचें और रोमांस स्कैम का शिकार होने से बचें। इन लाल झंडों पर ध्यान दें। बहुत अच्छी प्रोफाइलें, पॉलिश की हुई तस्वीरों, अस्पष्ट विवरणों या अत्यधिक उत्तम कहानियों वाली प्रोफाइलों से सावधान रहें। तेजी से भावनात्मक जुड़ाव, स्कैमर अक्सर व्यक्तिगत रूप से मिलने से पहले जल्दी से प्यार या मजबूत भावनाओं का इजहार करते हैं। मिलने के लिए बहाने, यदि व्यक्ति लगातार वीडियो कॉल या व्यक्तिगत मुलाकातों से यात्रा या काम जैसे बहानों से बचता है, तो ये एक बड़ा चेतावनी संकेत है। पैसे का अनुरोध, धन का कोई भी अनुरोध, विशेष रूप से वायर ट्रांसफर या गिफ्ट कार्ड जैसे गैर पता लगाने योग्य तरीकों के माध्यम से एक स्कैम का स्पष्ट संकेतक है। असंगत कहानियां, उनकी कहानियों में विसंगतियों पर ध्यान दें, जैसे कि उनकी नौकरी या स्थान के बारे में बदलते विवरण। खुद को बचाना, ऑनलाइन साथी की तलाश करते समय सुरक्षित रहने के लिए 1. पहचान की पुष्टि करें। व्यक्ति की पहचान की पुष्टि के लिए वीडियो कॉल का उपयोग करें। यदि वे मना करते हैं या बहाने बनाते हैं तो संपर्क काट दें। 2. बातचीत को प्लेटफॉर्म पर रखें। निजी ईमेल या टेक्स्ट पर जाने के बजाय डेटिंग साइट या ऐप्स के मैसेजिंग सिस्टम पर रहें, जहां स्कैमर्स का अधिक नियंत्रण होता है। 3. कभी पैसे न भेजें। कहानी कितनी भी विश्वसनीय क्यों न हो, कभी भी ऐसे व्यक्ति को पैसे न भेजें जिससे आप व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले हैं। 4. विश्वसनीय लोगों से सलाह लें। बाहरी दृष्टिकोण के लिए रिश्ते का विवरण परिवार या दोस्तों के साथ साझा करें। 5. संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करें। यदि आपको किसी स्कैम का संदेह है तो इसकी रिपोर्ट प्लेटफॉर्म और फेडरल ट्रेड कमीशन जैसी अधिकारियों को reportfraud.ftc.gov पर करें। सतर्क और सूचित रहकर बुजुर्ग स्कैमर्स का शिकार हुए बिना सार्थक संबंध बना सकते हैं। इन जानकारियों को दूसरों के साथ साझा करने से पूरे समुदायों को रोमांस स्कैम्स के दिल टूटने से बचाने में मदद मिल सकती है। नंबर 5. निवेश और इनाम का स्कैम। निवेश और इनाम स्कैम्स बुजुर्गों को निशाना बनाने वाले सबसे पुराने और सबसे लगातार स्कैम्स में से हैं, जो वित्तीय सुरक्षा या एक भाग्यशाली अवसर की उनकी उम्मीदों का फायदा उठाते हैं। ये योजनाएं जीवन बदलने वाली संपत्ति या पुरस्कार का वादा करती हैं, लेकिन केवल नुकसान और निराशा ही देती है। बुजुर्ग, विशेष रूप से वे जो निश्चित आय पर हैं या रिटायरमेंट की योजना बना रहे हैं, अपनी बचत को सुरक्षित रखने या प्रियजनों के लिए एक विरासत छोड़ने की उनकी इच्छा के कारण विशेष रूप से कमजोर होते हैं। ये स्कैम्स कैसे काम करते हैं? निवेश और इनाम स्कैम्स 2 प्राथमिक रूपों में आते हैं। दोनों को झूठे वादों के माध्यम से पैसा निकालने के लिए डिजाइन किया गया है। 1. निवेश स्कैम्स। स्कैमर्स फोन कॉल, ईमेल या ऑनलाइन विज्ञापनों के माध्यम से पीड़ितों से संपर्क करते हैं और उच्च उपज वाले स्टॉक, रियल एस्टेट सौदों
या क्रिप्टो करेंसी उद्यमों जैसे चूक न जाने वाले अवसरों को बढ़ावा देते हैं। वे उच्च दबाव वाली रणनीति का उपयोग करते हैं, ये दावा करते हुए कि अवसर समय संवेदनशील है और असाधारण रिटर्न देने की गारंटी है। असल में निवेश या तो मौजूद नहीं होते हैं या बेकार होते हैं और पैसा सीधे स्कैमर के पास जाता है। 2. इनाम स्कैम्स। पीड़ितों को फोन, ईमेल या पत्र के माध्यम से सूचनाएं मिलती हैं कि उन्होंने एक लॉटरी, स्वीपस्टेक्स या एक कार या छुट्टी जैसा लग्जरी पुरस्कार जीता है। शर्त यह है कि उन्हें पुरस्कार का दावा करने के लिए कर, प्रसंस्करण या शिपिंग के लिए अग्रिम शुल्क का भुगतान करना होगा। असली प्रतियोगिताएं कभी भी जीतने के लिए भुगतान की मांग नहीं करती है, लेकिन स्कैमर निर्णय को धुंधला करने के लिए जीतने के उत्साह पर भरोसा करते हैं। एक चेतावनी भरी कहानी। प्रकाश जी पर विचार करें। एक 59 साल के दादाजी जो कभी कभार लॉटरी टिकट खेलना पसंद करते थे। एक दिन उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति का फोन आया जिसने एक अंतर्राष्ट्रीय लॉटरी का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया। कॉलर ने प्रकाश जी को 2 करोड़ रुपए जीतने पर बधाई दी और आधिकारिक लगने वाले विवरण प्रदान किए, जिसमें एक बैज नंबर और कागजात का वादा शामिल था। अपना पुरस्कार प्राप्त करने के लिए प्रकाश जी को अंतर्राष्ट्रीय करों को कवर करने के लिए 1.5 लाख रुपए वायर करने के लिए कहा गया। वित्तीय लाभ के लिए उत्सुक प्रकाश जी ने इसका पालन किया। केवल बाद में पता चला कि लॉटरी नकली थी। स्कैमर उनके पैसे लेकर गायब हो गए, जिससे वो न केवल गरीब हो गए बल्कि विश्वासघात से अपमानित भी हुए। बुजुर्गों को क्यों निशाना बनाया जाता है? बुजुर्ग इन स्कैम्स के प्रमुख लक्ष्य होते हैं क्योंकि वित्तीय चिंताएं। कई लोग अपनी रिटायरमेंट बचत को बढ़ाने या अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे वे निवेश के प्रस्तावों के प्रति ग्रहणशील हो जाते हैं। आशा और आशावाद। एक पुरस्कार जीतने की संभावना अच्छी किस्मत की सार्वभौमिक इच्छा को छूती है, खासकर सीमित आय वालों के लिए। अलगाव। स्कैमर अक्सर पीड़ितों को अवसर को गुप्त रखने का आग्रह करते हैं, जिससे वे विश्वसनीय स्रोतों से सलाह लेने से रोकते हैं। खतरे के संकेत। इन चेतावनी संकेतों से सावधान रहें। गारंटीकृत रिटर्न। असली निवेश में हमेशा जोखिम होता है, कोई जोखिम नहीं या गारंटीकृत मुनाफे के वादे एक स्कैम है। उच्च दबाव वाली रणनीति। स्कैमर तात्कालिकता पैदा करते हैं, आपको तुरंत कार्रवाई करने या चुकने का आग्रह करते हैं। पुरस्कारों के लिए अग्रिम शुल्क। असली लॉटरी या प्रतियोगिताएं कभी भी विजेताओं से अपने पुरस्कार का दावा करने के लिए भुगतान करने की मांग नहीं करती है। अपुष्ट संपर्क। अनचाहे कॉल, ईमेल या पत्रों से सावधान रहें, खासकर अज्ञात स्रोतों से। गोपनीयता अनुरोध। स्कैमर आपको दूसरों से सलाह लेने से रोकने के लिए अवसर को गोपनीय रखने के लिए कह सकते हैं। सुरक्षित रहना। निवेश और इनाम स्कैम से खुद को बचाने के लिए 1. स्रोत की पुष्टि करें। प्रतिभूति और विनिमय आयोग या बेटर बिजनेस ब्यूरो जैसे विश्वसनीय स्रोतों के माध्यम से कंपनी या संगठन पर शोध करें। 2. पेशेवरों से सलाह लें। निवेश करने से पहले एक लाइसेंस प्राप्त वित्तीय सलाहकार या वकील के साथ अवसर पर चर्चा करें। 3. पुरस्कारों के लिए कभी भुगतान न करें। यदि आपसे किसी पुरस्कार का दावा करने के लिए भुगतान करने के लिए कहा जाता है तो ये एक स्कैम है। इसकी रिपोर्ट FTC को reportfraud.ftc.gov पर करें। 4. अपना समय लें। जल्दी कार्रवाई करने के दबाव का विरोध करें। असली अवसर रातों रात गायब नहीं होते हैं। 5. दूसरों को शिक्षित करें। जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने ज्ञान को दोस्तों, परिवार और सामुदायिक समूहों के साथ साझा करें। सूचित और सतर्क रहकर बुजुर्ग अपने वित्त और मन की शांति की रक्षा कर सकते हैं। जागरूकता इन चालाकी भरे स्कैम्स के खिलाफ सबसे मजबूत बचाव है और इस बात को फैलाने से आपके समुदाय में दूसरों को सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है। जैसे ही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, उन 5 स्कैम्स पर विचार करने के लिए एक पल लें जिन्हें हमने एक साथ उजागर किया है। टेक सपोर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस, ऑनलाइन शॉपिंग, रोमांस और निवेश। हर एक दिखाता है कि स्कैमर कितने चालाक और निर्दयी हो सकते हैं, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्ञान खुद को बचाने में कितना शक्तिशाली है। जागरूकता आपकी ढाल है जो आपके पैसे, पहचान और मन की शांति को सुरक्षित रखती है। तो आज आपने क्या सीखा? कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़कर साझा करें कि आपने इस वीडियो से क्या एक चीज सीखी है और आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू करने की योजना बना रहे हैं।
आपके विचार हमें प्रेरित करते हैं और दूसरों को सतर्क रहने में मदद करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो कमेंट में 108 लिखकर मुझे ज़रूर बताइए ताकि मुझे पता चले कि आप अंत तक जुड़े रहे।